ऐसे नोट जो लंबे समय तक साथ निभाएंगे। बारिश का मौसम है जी। ऐसे में अक्सर लोगों को क्या चिंता रहती है, हालांकि बहुत सारे तो अब मोबाइल फोन से हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास भी जेब में नोट होते हैं उनकी चिंता क्या होती है, ये भीग ना जाए, कहीं पसीने से भी अगर बारिश ना हो तो गल ना जाए, बार बार मोड़ने और इस्तेमाल करने से फट ना जाए, ये चिंता रहती है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर नोट बारिश में भीग जाए, पानी में गिर जाए, पसीने से तर हो जाए, महीनों तक जेब और पर्स में घूमता रहे, फिर भी उसकी चमक और मजबूती उसकी पहचान बनी रहे, तो आप मानेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में ऐसे पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी हो रही है, और मेरे पास भी उसका एक एग्जाम्पल मौजूद है। ये नोट यहां का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है, और इस नोट की खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन कुछ ऐसी ही तर्ज पर इस नोट को बनाया जाएगा। ये प्लास्टिक का नोट है, देख रहे हैं आप, मैं तो महसूस कर पा रही हूं, ये प्लास्टिक का नोट है। पारंपरिक कागज के नोट की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। भारत में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले फेज में 10 और 20 के 100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापेगा। इसमें करीब 3000 करोड़ का खर्च आएगा। आरबीआई का कहना है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में दूसरे नोट भी पॉलीमर प्लास्टिक में छापे जा सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लास्टिक के साथ साथ पुराने कागज के नोट भी चलते रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर प्लास्टिक के नोटों की जरूरत क्यों पड़ी? ये कागज के नोट से कितने अलग होंगे? क्या इनके आने से नकली नोटों पर लगाम लगेगी? क्योंकि देश के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं आपको प्लास्टिक का नोट जो अब तक दिखा रही थी, इसकी खासियत बताऊंगी। खासतौर पर हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है। आपको इस नोट के पीछे की कहानी भी बताऊंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसे मजबूती के लिए नहीं लाया था, इसे मजबूरी में लाया था। भारत में आने वाले प्लास्टिक नोट के बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको असली प्लास्टिक का नोट और इसकी जानकारी दे देती हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस प्लास्टिक के नोट को छापा था। इसका आधिकारिक नाम है पॉलीमर बैंक नोट्स। ठीक है, ये देखिए, आवाज आ रही है, ये प्लास्टिक की है आवाज। ठीक है, अब मैं इसे कितना भी तोड़ मरोड़ लूं, ये ठीक हो जाएगा। अब अगर मुझे पानी दीजिएगा, ठंडा पानी, हाँ हाँ कोई भी दे दीजिए, वो ग्लास दे दीजिए। बहुत खूब। अब ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, और इस नोट पे दिख रहा है पानी, लेकिन इस नोट को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही नोट आपके जेब में भी होगा। अब ये जो पॉलीमर बैंक नोट है, इसकी प्रिंटिंग 6 लेयर में होती है। मतलब ये प्लास्टिक एक बार प्रिंट होकर निकलेगा तो उस पर एक फीचर होगा प्रिंट, फिर वापस इसे प्रिंटर में डाला जाएगा तो फिर दूसरा फीचर, फिर डाला जाएगा तीसरा, ऐसे करके 6 लेयर में इसकी प्रिंटिंग होती है। सबसे बड़ी पहचान आपको पता है इसकी क्या है? ये ट्रांसपेरेंट विंडो दिखाई दे रही है? हाँ जी। देखिए जी। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट विंडो है। अब कैसे पता पड़ेगा ये ट्रांसपेरेंट विंडो है? देखिए, ये बोर्ड बाबू का दोस्त, देखा? अब इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ये देखिए, है ना? ये ट्रांसपेरेंट विंडो जो है, ये इसकी खासियत है। इसमें चिड़िया है, इसमें एक मॉन्यूमेंट है, एक स्टार है, और बहुत सारी चिड़िया है। उभरी हुई प्रिंटिंग भी है इसमें, उसे कहते हैं इंटैग्लियो प्रिंटिंग,
मतलब उभरी हुई प्रिंटिंग क्या होती है? ये तो भाई थोड़ा गीला हो गया है। मतलब जब आप इसे छुएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी फील अलग होगी। थोड़ा जूम कर दीजिए, कैम 5 पर आइए ज़रा। ये देखिए, ये जो है इसका उभार अलग अलग तरीके से आपको पहचान। अब जब आप सिग्नेचर किए हुए इस वाले इलाके पर छुएंगे तो अलग फील है। आप क्वीन एलिजाबेथ के बालों पर हाथ लगाएंगे तो वो फील अलग है। आप इस वाले हिस्से को छुएंगे तो ये वाली फील अलग है। इसे कहते हैं इंटैग्लियो प्रिंटिंग, है ना। अच्छा, मुझे आवाज आई, किसी ने कहा फाड़ के दिखाओ। लो, तेज फाड़ू ना भैया, और कितना तेज फाड़ दूं? नहीं फट रहा है ना। नहीं हो रहा है। आंखों से जो लाचार लोग हैं, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो कैसे पहचान करेंगे इस नोट की? पता है आपको? इसमें खासियत है। आप पता नहीं आप लोगों को दिखाई, थोड़ा जूम कीजिए ना। ये यहाँ पर एक डॉट है, उस डॉट को ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। टैक्टाइल फीचर, अगर 10 होगा तो 2 डॉट होंगे, और ऐसे ही वो डॉट्स निर्धारित है। फ्रंट पे क्वीन एलिजाबेथ 2 की है, पीछे जो है उनका पार्लियामेंट हाउस है। ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट पर क्वीन एलिजाबेथ 2 की तस्वीर क्यों लगाई, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी वो संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसीलिए, और इस समय किंग चार्ल्स 3 है। राष्ट्रीय पहचान वाली चिड़िया ईस्टर्न स्पाइनबिल भी इसमें है। और पता है आपको, ये इसको यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अगर रख लें तो गजब की अनदेखी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो ऐसा ही नोट अब हमारे पास भी होगा। ये $5 है। अगर ये $1 होता तो इसकी कीमत $66.59 थी। अभी कितनी हुई? $300, नहीं माफ कीजिएगा, $332.94। ये अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह का तापमान प्रचंड गर्मी में भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। यानी बाहर कितनी ही तपिश क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, मंदिर के अंदर का मौसम सर्द। ये मंदिर कहाँ है पता है? ओडिशा के टिटलागढ़ में। धवलेश्वर शिव मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। टिटलागढ़ भारत के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है, और यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी पहुंच जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान इतना गिर जाता है कि पुजारियों को रजाई ओढ़नी पड़ती है। रिसर्च के मुताबिक गर्भगृह में ठंडक के पीछे मंदिर की अनोखी बनावट है। कुमुदा पहाड़ी के नीचे प्राकृतिक गुफाओं और दरारों का एक खास ढांचा है वहां पर। इन गहरी चट्टानों के बीच से होकर गुजरने वाली हवा कुदरती जल सोर्सेज और रिसोर्सेज के संपर्क में आ जाती है, और इसी वजह से वो बेहद ठंडी हो जाती है। और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो यही ठंडी हवा मंदिर के गर्भगृह में फंस जाती है, जमा हो जाती है, जिससे वहां का तापमान सिर्फ 10 डिग्री तक पहुंच जाता है, केवल 10 डिग्री। मौका मिले तो ओडिशा जाइए और खुद महसूस कीजिए इस शिव मंदिर की इस अलौकिक ऊर्जा को। चलिए, घंटी बज गई है, मुझे जाना है। हाँ, कल आ जाएंगे टाइम से 8:50 पर। टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिएगा, लेकिन आना कहाँ है?